सोलन में डाइट के सौजन्य से चल रहे अध्यापक प्रशिक्षण शिविर में बड़ा स्वास्थ्य संकट खड़ा हो गया। एक निजी होटल में आयोजित इस ट्रेनिंग के दौरान 20 शिक्षक फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं, जिनमें से 11 को गंभीर हालात में एक क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बीमार शिक्षकों में 10 पुरुष और 1 महिला शामिल है। इस ट्रेनिंग में जिले भर के 170 शिक्षक भाग ले रहे हैं और ये कार्यक्रम 9 मार्च से 13 मार्च तक चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यह है कि इसी होटल में इस महीने एक और बैच प्रशिक्षण लेने आने वाला था। ट्रेनिंग में शामिल शिक्षकों ने बताया कि पिछले 3 दिनों से उनकी तबीयत खराब हो रही थी, लेकिन किसी ने उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया। जब बड़ी संख्या में शिक्षक बीमार पड़ गए, तब जाकर उन्हें अस्पताल भेजा गया। MS महेंद्रपाल और चिकित्सक मनीष मित्तल ने बताया कि फूड पॉइजनिंग के कारण शिक्षकों की तबीयत बिगड़ी, लेकिन ये खाना खराब था या पानी, इस पर अभी टिप्पणी नहीं की जा सकती। जांच रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। हालांकि सभी की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। इस घटना ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को कटघरे में ला खड़ा कर दिया है। अगर समय रहते जांच नहीं हुई तो अगले बैच के शिक्षक भी खतरे में पड़ सकते हैं। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग कोई सख्त कदम उठाते हैं या फिर इसे एक और दबा दी जाने वाली घटना बना दिया जाएगा। 11 पेशेंट आए फूड पॉइजनिंग के कारण आए, पर अभी सारे स्टेबल ही है काफी हद तक, कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं है। सैंपल ब्लड सैंपल भेज दिए गए इनके देखने के लिए कौन सा पॉइजन है और कितना खतरनाक हो सकता है। सिम्टम इनको यह है कि किसी को खा रहा है तो उल्टी का मन हो रहा है, किसी को पेट खराब हो रहा है, कोई मतलब कि बुखार बता रहा है। वेग से सिम्टम है, ऐसा प्रिसाइजली कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स नहीं है। फूड की वजह से ही ऐसा लग रहा है, बाकी तो हमारे टेस्ट रिपोर्ट आएगी ब्लड की तो वो क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। जैसा कि पता चला है, शगुन पैलेस है इधर जिटोली मंदिर के साथ, तो वहाँ पे कुछ टीचर्स की ट्रेनिंग थी, तो उसमें खाना खुना खाने से उनको प्रॉब्लम हुई है और उसके बाद फिर यहाँ पे लाए गए हैं। 11 अभी तक हमारे पास पहुँचे हैं और उनका जो भी है IV लाइन वगैरह लगा के सारा इलाज चल रहा है और स्टेबल हैं सारे। सर मेरा नाम आनंद कुमार है, मैं शगुन पैलेस में वहाँ पर हमारा जेनरिक प्रोग्राम इशूज ट्रेनिंग चली हुई 5 दिन की, हम वहाँ आए हुए थे ट्रेनिंग के लिए। तो कल रात को 2-2:30 बजे के आसपास ना वॉमिटिंग और डाइसेंट्री वगैरह ज़्यादा, मतलब ना सोया जाना, बिल्कुल नींद नहीं आई वहाँ। फिर ठंड लग रही थी, फिर फीवर महसूस हो रहा था, फिर सुबह उठा नहीं गया, जब पानी भी पीना तब भी वॉमिटिंग हो रही थी। बस सर। तो आपके अलावा और भी थे जिनको ऐसी दिक्कत आई है? सर मेरे कमरे में हम 2 लोग थे। पहले तो मैं सोच रहा था मैं अकेला ही हूँ कमरे में, फिर वो मेरे से पहले से वॉमिटिंग कर रहे थे, पर लेकिन जब ज़्यादा उनको दिक्कत हो गई, और सुनील जी हैं ऊपर हैं। सर हमारा रहने का भी वहीं पर ही है, खाने का भी वहीं पर ही है। अब खाने से हुआ या पानी से हुआ, मुझे लग रहा है जो पानी है ना सर, ज़्यादा इशू पानी का है। मेरा नाम सर हरबख्श सिंह है, मैं नालागढ़ से हूँ। तो सेमिनार के लिए आए हैं हम। तो पिछले 2 दिन से ये प्रॉब्लम थी सभी को, तो मीनू चेंज करने के लिए बोल रहे थे, वो कर भी रहे थे चेंज, पर बीच बीच में ना जी किसी को लूज मोशन, किसी को उल्टियाँ, ये समस्या आ रही थी। लेकिन जब रात को ज़्यादा को हो गई ना जी प्रॉब्लम, फिर इन्होंने कांटेक्ट किया होगा जी, एम्बुलेंस आई वहाँ, सुबह भी चक्कर लगाया उन्होंने, फिर मैं दूसरे चक्कर में आया। सर रविकांत एंड माय स्कूल नेम इज GSS दिग्गल। बेसिकली आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट मंडी। तो ये 5 डेज ट्रेनिंग थी हमारी जेनरिक इशूज़ के ऊपर, जो समग्र शिक्षा करता है इसको। तो ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई, रात से प्रॉब्लम आई, रात को तकरीबन 12 बजे के बाद जो है लूज मोशन आना स्टार्ट हुए। तो इट में भी अमीबाइक डाइसेंट्री हो सकती है इन्फेक्शन, और थ्रू कंटामिनेटेड वाटर भी हो सकता है। तो मतलब जस्ट लाइक फूड पॉइजनिंग। सर मेरा नाम सुनील भारद्वाज है, मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढांग नालागढ़ से आया हूँ, और एक्चुअली ये शायद खाने की वजह से हुआ है। खाना कुछ प्रॉपर नहीं बना था, उसमें कुछ कमी। मेरे को वैसे परसों से थोड़ा हैवी फील हो रहा था। मैंने बताया था उनको कि आप या तो दही दे दो, दही से थोड़ा डाइजेशन ठीक होता है, या आप कम से कम वो रख दो, चूरनी रख दो। पर उन्होंने लाइटली लिया उस बात को, और मेरे को कल रात को 12 बजे से लगभग उल्टी और दस्त स्टार्ट हो गया, और पानी भी नहीं पच रहा है, पानी भी बाहर नहीं हो रहा। सर अब सुनने में तो ऐसा है 25 में हो, 25 के लगभग, क्योंकि 3 दिन से इन्फेक्शन हो रहा है, स्टार्टिंग से इन्फेक्शन हो रहा है। सर अब हम बोलते रहे भी हमारा पेट हैवी है,
पर हमने सोचा ऐसे ही हो जाता ट्रैवलिंग की वजह से, इसलिए हमने भी थोड़ा सा, पर हमने बोला था वैसे उनको मैम को। मेरा नाम परमजीत सिंह है जी। मैं हमारी 5 दिन की ट्रेनिंग चली है वहाँ पर। तो ये हमने रात को हमें थोड़ा दर्द हुआ है, पेन गैस बनी और उससे फिर और पानी जो है प्यास लग रही थी ज़्यादा। उसके बाद फिर जब गैस बनी, थोड़ा वॉशरूम गए उधर टॉयलेट वगैरह, तो उससे 2 बार हम गए लूज मोशन टाइप। फिर उसके बाद सुबह वॉमिटिंग हुई है, जिसमें जो खाना मिला था हमें कल दोपहर को, वो वैसे का वैसे ही सुबह हमारा कच्चा ही निकल गया है। तो उसके बाद हमारे न टांगों में और सिर में सारा परेशानी हो रही थी और उठने में परेशानी हो रही थी, बैठने में पानी भी पीना नहीं जा रहा था और मुंह हमारा बार बार सूख रहा था। तो सुबह फिर हम जैसे ही वहाँ 10 बजे के बाद ट्रेनिंग शुरू हुई है, उसके बाद उन्होंने फिर हमें बताया, उनको मैडम जब इंचार्ज आए तो उसके बाद उन्होंने इधर हमें हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस वगैरह जो स्टाफ ने सबने मिलके साथियों ने बुलाई और उसके बाद हम यहाँ आए और हॉस्पिटल में हमें बड़े अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट किया गया है। सर अब कुछ भी समझ लो, अब खाने में कमी है या क्या है, ऐसा कुछ, या पानी की सफाई वगैरह करनी प्रॉपर नहीं हुई है, उसकी वजह से हुआ है। सर मेरा नाम गौरी दत्त है और शगुन में टीचर सेमिनार यानी कि ट्रेनिंग चली है। तो अचानक ही कल शाम से पीठ में पेन हुआ और उसके बाद यानी कि सारी रात वॉमिटिंग और डायसेंट्री। सुबह दवाइयाँ भी ली कुछ। ऐसे तो अभी 11 लोग ही आए, पर ऐसे नॉर्मल समस्या तो औरों को भी होगी। पर ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि वो इतने बीमार हुए होंगे और दवाइयाँ लेके शायद स्वस्थ हो गए होंगे। तो अब ट्रेनिंग खत्म हो गई कि चल रही है? सर अभी चौथा दिन है, 5 दिन के सेमिनार है। बैच वाइज है, जैसे 5 दिन अभी है, 5 दिन उसके बाद है और 5 दिन यानी कि 29 मार्च तक ये चलेंगे।